New topic is goiter, which is also known as thyroid enlargement. It means irregular cells growth of thyroid gland, hypertrophy of thyroid gland, swelling of the thyroid gland. अब ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है विच इज़ लोकेटेड एट बेस ऑफ नेक जस्ट बिलो एडम्स एप्पल। अब ये क्या करती है थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। सो उस थायराइड हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए आयोडीन का नीड होता है। यदि ये आयोडीन एनफ क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है सो उस कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। सो उससे रिलेटेड इसकी जो सेल्स है उस सेल्स की ग्रोथ होती है। सो इसको हम कह सकते हैं एनलार्जमेंट, और इसी को हम बोलते हैं गोइटर इज ऑल्सो नोन एज थायराइड एनलार्जमेंट। नाउ गोइटर में बी एसोसिएटेड विथ नो चेंज इन थायराइड फंक्शन। इसके अलावा अदर कंडीशन क्या हो सकती है? विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज थायराइड हॉर्मोन्स। ये तीनों कंडीशन गोइटर के साथ हो सकती है। अब ये देखते हैं गोइटर का डेवलपमेंट कैसे होता है। जो गोइटर डेवलप होता है वो एज ए रिजल्ट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। उसके साथ साथ गोइटर जो डेवलप होता है थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं थायराइडाइटिस। नाउ वी विल सी कॉजेज ऑफ द गोइटर। सबसे जो इसमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। उसके बाद अदर कॉजेज है इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं। पहला है हाशिमोटो डिजीज़ और दूसरी है ग्रेव्स डिजीज़। ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं गोइटर डिजीज़ के लिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन होती है नोडुलर थायराइड डिजीज़। इट मीन्स नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। वो नोड्यूल्स सिंगल नोड्यूल्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा इसकी एक अलग कंडीशन और होती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइटर डिजीज़। आफ्टर है थायराइड कैंसर, वो भी इसके लिए गोइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर्स में कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वायरल यदि इन्फेक्शन हो सकता है तो उसमें सब एक्यूट वायरल थायराइडाइटिस। सो ये कोजेज हैं, ये कोजेज भी थायराइडाइटिस को करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गोइटर, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। ये है मोस्ट कॉमन। इसके बाद इसमें है दूसरे इटियोलॉजिकल एजेंट्स में गोइट्रोजेंस क्या होते हैं? फूड सब्सटेंसेस और ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं। जो थायराइड फंक्शनिंग है उसको इनहिबिट करती हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या कह सकते हैं? जैसे कुछ ड्रग्स हैं। ड्रग्स में सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपिलथायोयूरेसिल। उसके साथ साथ है मिथीमाजोल। और यदि लार्ज डोज यदि दी जा रही है सो ये मोस्टली रेस्पॉन्सिबल ये गोइट्रोजेंस है जो गोइटर डिजीज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स भी हैं जिसमें है सल्फोनेमाइड, सेलिसिलेट्स, लिथियम भी मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है गोइटर के लिए। उसके साथ है एम्योड्रोन। सो ये ड्रग्स हैं ये और फूड सब्सटेंसेज हैं जो भी इनहिबिट करते हैं थायराइड फंक्शनिंग को। सो आयोडीन डेफिशिएंसी एंड गोइट्रोजेंस है
वो क्या करते हैं, थायराइड जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, थायराइड जो फंक्शन है उसको डिक्रीज करते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो टीएसएच का सिक्रेशन होता है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होगा। यदि उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होगा सो लीड करेगा थायराइड जो फोलिकल सेल्स हैं इसमें हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी, दोनों हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी के लिए इंक्रीज होगा। जिससे लास्ट वाली कंडीशन क्या आ जाएगी, थायराइड एनलार्जमेंट। थायराइड एनलार्जमेंट, थायराइड एनलार्जमेंट यदि ये फेज प्रोग्रेसिव है, यदि फेज प्रोग्रेसिव होती है सो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफ्यूज गोइटर। यदि ये गोइटर डिफ्यूज वाली कंडीशन के बाद में यदि ये रिपीटेटिव हाइपरप्लेजिया है सो उस कंडीशन में यहाँ पे फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस के साथ साथ जो हाइपरप्लेजिया एरियाज़ हैं उनकी जो संख्या है, उनके नंबर्स हैं, हाइपरप्लेजिक एरियाज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जो नोडुलर गोइटर करते हैं। सो नोडुलर में ये सिंगल लंप भी हो सकता है, इट मीन्स सिंगल नोडुलर, और इसके साथ साथ मल्टी नोडुलर कंडीशन भी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ गोइटर विच इंक्लूड्स स्वेलिंग। स्वेलिंग का जो रेंज होगा वो स्मॉल लंप से टू मल्टीपल लंप्स, या इसको मल्टीपल नोड्यूल भी बोल सकते हैं, से जनरल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट जो साइन सिम्टम्स आता है टाइटनिंग। यदि एनलार्जमेंट होता है टिश्यूज़ का तो सो टाइटनिंग ऑफ द टाइटनिंग इन द थ्रोट होगा। चेंजेज इन वॉइस, उसमें होर्स वॉइस। यदि एनलार्जमेंट है, टिश्यूज वगैरह की ग्रोथ है, उसके बाद में स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज पेशेंट को होंगी। उसके बाद कफिंग और उसके साथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज भी पेशेंट को होती हैं। तो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द गोइटर डिजीज़। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गोइटर डिजीज़, उसमें सबसे पहले है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम करते हैं TSH लेवल एंड T4 लेवल्स। वो लेवल, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन जो थायराइड का हाइपर फंक्शनिंग है और हाइपो फंक्शनिंग है और उसके साथ साथ नॉर्मल फंक्शन है, उसके इन्वेस्टिगेट के लिए ये TSH T3 T4 लेवल चेक करते हैं। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में टू साइज ऑफ द ग्लैंड, साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और उसके साथ साथ नोडुलर यदि है उसमें नोडुलर फॉर्मेशन है जिसमें सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल नोड्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन में भी यही सी साइज एंड कंडीशन ऑफ दी गोइटर के लिए थायराइड स्कैन करते हैं। उसके बाद में बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की जो ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए, या अदर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंडा जिससे कि थायराइड का प्रॉपर एनलार्जमेंट क्यों हो रहा है उसके डिटेक्शन के लिए बायोप्सी करते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर डिजीज़। इसमें क्या है, सबसे पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट को दी जाएगी। दोज पेशेंट हु हैव हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म डिजीज़ है, उस कंडीशन में पेशेंट को जैसे इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन के लिए देनी है तो उसमें लियोथायरोक्सिन एज ए T4 रिप्लेसमेंट और लियोथायरोनिन एज ए T3 रिप्लेसमेंट। फॉर इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन के लिए 2 मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। और दूसरी कंडीशन ऐसी है जो रिड्यूस हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है मिथिमाजोल। उसके बाद में रेडियो एक्टिव आयोडीन जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जाता है, उसमें ये ओरली ली जाती हैं और जिसके बाद ये ट्रेवल्स करती हैं थायराइड ग्लैंड तक, जिससे जो एक्सेसिव या जो टिश्यूज़ हैं, जो ओवर एक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। सो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में जो ओवर एक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज की जाती है। और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में लियोथायरोक्सिन और लियोथायरेनिन और एंटीथायराइड मिथिमाजोल ये हैं। सो ये इन दोनों का फंक्शन यही है टू डिक्रीज साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशंस। जो पेशेंट को किसी इन्फ्लामेटरी वाली कंडीशन है, सो टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन कोर्टिकोस्टेरॉइडल थेरेपी पेशेंट को देंगे। उसके बाद में यदि पेन है, यदि एक्सेसिव एनलार्जमेंट है और पेन है तो उसके मैनेजमेंट के लिए एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन सोडियम टेबलेट देंगे। यदि जो मेडिकल ट्रीटमेंट यदि नहीं सपोर्टिव हो रहा है, उस कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और यदि जो टिश्यूज़ है उनकी ग्रोथ यदि बढ़ी रही है कंटिन्यूसली, तो उस कंडीशन में पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट एज ए थायरॉइडेक्टोमी करेंगे। सो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। दी एंड।